ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 26 मई से 1 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उस पर चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी होती है कि जिस भी भाव में जाएंगे उसको या जाते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं। जिन भी ग्रहों के साथ संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए इस इम्पैक्ट को समझने के लिए ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव को छोड़कर आपके अष्टम भाव यानी कि वृषभ में, टॉरस में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा 26 तारीख को दिन के 2 बजे तक के आसपास और 28 तारीख दिन के 2 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। यानी कि 26 तारीख को 2 बजे से दिन के 28 तारीख दिन के 2 तक यहीं पर रहेंगे अष्टम भाव में। अष्टम के चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं माने जाते। अब उच्च के हैं ठीक है, लेकिन अमावस दोष भी है क्योंकि चंद्रमा सूर्य साथ में है और बुध के साथ भी हैं जो वैसे तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन चंद्र बुध कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अष्टम के बुध वैसे ही, चंद्रमा वैसे ही बहुत अच्छे नहीं होते, भले ही उच्च के हैं लेकिन बाकी प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, अब बहुत ज़्यादा है। शनि का इम्पैक्ट भी है। तो ये मानसिक दृष्टिकोण से हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत टेस्टिंग दिख रहा है। परेशानियाँ, उलझने, गलत इम्पैक्ट, गलत लोगों से घिरना, गलत डिसीजन लेना, कन्फ्यूजन, आर्ग्यूमेंट्स, गलत जगह पैसा लगा देना, बहुत सेंसिटिव टाइम है। कोशिश कीजिए कि हफ्ते के शुरुआती भाग में जीवन को सरल रखें। यहाँ से सारे भाव मिलकर इतने ग्रहों के प्रभाव को लेकर दूसरे घर को देख रहे हैं, यानी कि वाणी पर कंट्रोल भी नहीं रहेगा। और जब हमारा वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता तो हम गड़बड़ करते हैं, गलतियाँ करते हैं। तो एक प्रकार से ये जो समय है आपका थोड़ा सा सेंसिटिव दिख रहा है। एक प्रकार से ये जो समय है आपका थोड़ा सा नेगेटिव कह सकते हैं मानसिक दृष्टिकोण से। अब अच्छी चीज़ ये है कि चंद्रमा उच्च के हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं जो लाभ स्थान के स्वामी हैं। विपरीत राजयोग बनाते बुध के साथ बैठे हैं जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए ये समय बहुत ईजी नहीं है। बहुत सेंसिटिव, बहुत अनस्टेबल सा टाइम दिख रहा है। नवांश कुंडली और शनि का प्रभाव भी है ना, तो विषदोष बनता है, तो डिप्रेसिव थॉट्स भी आ सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है अपने मन को बहुत क्लियर रखिएगा। पूजा पाठ से दिन की शुरुआत कीजिएगा जो ये 2 दिन है। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में कम बोलिएगा, बहस नहीं करनी, बिजनेस जो है उतना काफ़ी है, इस टाइम पे कुछ नया नहीं करना। लव लाइफ थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक रहिए, थोड़ा होपफुल रहिए। ऐसा लग रहा है बहुत नकारात्मकता आ रही है। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन हैप्पीनेस पे काम कीजिए। एक हैप्पीनेस क्वेश्चन जो होना चाहिए दोनों के बीच में वो बढ़ना, यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, यहाँ पे नहीं हो पा रहा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन आप पैशनेटली अपने स्टडी में इन्वॉल्व नहीं हैं और ये आगे चलकर तंग करेगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, आंखों के रोग, दांतों के रोग, हड्डियों के रोग, सर्वाष्टक में आपका 6ठा घर बली है। व्यर्थ की चिंताएं तो बहुत रहेंगी। 28 तारीख दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा आपके नवम भाव यानी कि मिथुन में आ जाएंगे और 30 तारीख शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। चंद्रमा आपके दशमेश हैं और नवम भाव में बैठ गए, कर्म धर्माधिपति योग बनाता है। ये भी आपके लिए एक प्रकार से अच्छा ही रिजल्ट देगा। अगर आप ट्रांसफर्स चाह रहे थे, जॉब चेंज चाह रहे थे, तो हफ्ते का ये भाग बहुत अच्छा है। चंद्रमा गुरु साथ में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है जो इस प्रबलता को और बढ़ा देता है। यानी कि देखिए चंद्रमा गुरु गजकेसरी योग। अब गुरु क्या है? गुरु आपके उपचय भाव के स्वामी हैं और एक और उपचय भाव के स्वामी है। चंद्रमा एक और उपचय भाव के स्वामी है। तो 3 उपचय भाव के स्वामी भाग्य स्थान में, यानी कि भाग्य का साथ इंटेंसिटी, आगे बढ़ने के मौके, और राहु जो अचानक से नए अवसर खुलेगा।
तो यहाँ पे कई ऐसे मौके जो हाथ से निकल रहे थे, कई ऐसे काम जो नहीं बन रहे थे, कई जगह जहाँ पे भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, कई जगह पे चीज़ें अटक रही थी, वहाँ पे कई काम आपके बन सकते हैं। बहुत शुभता दिख रही है। 3 उपचय भावों के स्वामी भाग्य स्थान में, यानी कि भाग्य, पराक्रम, स्किल्स, नॉलेज सब साथ में रहेंगे। बहुत अच्छा टाइम है, इसका लाभ उठाइएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि सब अच्छा टाइम है, लेकिन ग्रेसफुल रहिएगा। अपने बोलने के लहजे पर बहुत ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा जागरूक रहिएगा। कभी कभी ना ध्यान थोड़ा हट सकता है। दशांश कुंडली बिजनेस में कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे, कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप अपने पार्टनर को ढंग से पहचान नहीं पा रहे। इसके कारण क्या हो रहा है ना कि कंपैटिबिलिटी कम होती जा रही है। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। धन पे थोड़ी बहस हो सकती है। स्टूडेंट्स क्रिएटिव रहिए, नए चीज़ों को अपनाइए। सेहत के हिसाब से कफ रोग, इंडाइजेशन, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक, 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में अगर बदलाव चाहते थे, जॉब चेंज, ट्रांसफर चाहते थे, तो बहुत अच्छा टाइम है। 30 तारीख शाम के 4 बजे के आसपास चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना अच्छा ही होता है, और यहाँ पे वो स्वराशि के हैं तो और भी बली हो जाते हैं, राजयोग बनाते हैं। यहाँ पे वो मंगल के साथ हैं, जो धन स्थान के स्वामी है, यानी कि कार्यक्षेत्र हो या जीवन हो, उसमें पैसा बढ़ेगा, क्योंकि कर्मेश और धनेश साथ में कर्म भाव में बैठे हैं। और सप्तमेश भी है मंगल, तो बिजनेस में भी पैसा आएगा, बिजनेस में भी काम आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि सप्तमेश दशमेश साथ में 10वें घर में है, और अर्थ त्रिकोण धनस्थान के स्वामी भी हैं चंद्रमा, यानी कि अगर प्रमोशन की बातचीत इस टाइम पे चल रही है तो प्रमोशन होने के योग बहुत हैं। बस ये चीज़ है कि मंगल नीच के है ना, तो कभी कभी एन मौके पर ऑफिस पॉलिटिक्स हो जाती है। सब कुछ आपको बोल दिया जाएगा भाई आप आगे बढ़ रहे, लेकिन अचानक से कुछ मौका हाथ से निकाल जाएगा। उनके साथ होगा, स्पेशली जिनकी दशांतरशा भी खराब है। अदरवाइज ठीक है। ये चंद्रमंगल योग हो रहा है, जो बन रहा है, जो लोग नॉर्मल से हटकर कुछ काम करते हैं उनको यहाँ पे लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल सप्तम भाव के स्वामी है और धनस्थान के स्वामी, तो बिजनेस में कुछ नया करने का भी अवसर मिलेगा। बस बात यह है कि चंद्रमंगल योग तो है, लेकिन मंगल नीच के हैं, तो गुस्सा बहुत रहेगा। और यहाँ से ये इमोशंस के भाव को देख रहे हैं, यानी कि गुस्सा बहुत रहेगा, घर में भी बहुत बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को इन सब चीज़ों से संभाल कर बचा कर रखना है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अपने अंदर ज़्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन उसको ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ मत जाने दीजिएगा। दशांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। बिजनेस के हिसाब से भाग्य का साथ मिलेगा, पैसा आएगा, नया काम मिलेगा। लव लाइफ, कम्युनिकेशन और कनेक्शन, दोनों चीज़ों पर काम करना है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, थोड़ी सी शांति बनाकर रखिएगा, बहुत अच्छा है रहेगा। कम बोलिएगा तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, आपके ऊर्जा में, मानसिक एवं शारीरिक में कुछ भी सिनर्जी नहीं दिख रही, हार्मनी नहीं दिख रही। थोड़ा सा इस पर काम करने की आवश्यकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम्स, कार्डियक प्रॉब्लम्स, इनमें से कुछ भी है तो दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 4था घर बली है। अगर प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको लक्ष्मी जी की एक बार आरती करनी है, और दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करना है, और दोनों ही देवियों को एक एक घी का दिया और मिष्ठान का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।